अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें रजनीश डिजिटल डायरी को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप सभी के हृदय में विराजमान उस पावन परमपिता परमेश्वर को मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली और जन्मस्थली भूमि गोकुल में अनेकों ऐसे रहस्य हैं जो आज के आधुनिक समय में भी रहस्य ही बने हुए हैं। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आध्यात्मिक धार्मिक स्थलों में रुचि रखते हैं तो गोकुल के प्रसिद्ध मंदिर आपके लिए एक शानदार दार्शनिक स्थल हो सकते हैं। यूँ तो बचपन सबका होता है, लेकिन एक बचपन जो हर कोई देखना चाहता है वो है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का बचपन देखने के लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है। गोकुल भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मथुरा में स्थित है और इसके भीतर अनगिनत तीर्थ स्थली है, जिसमें गोकुल धाम में किशन कन्हैया के बचपन की यादों को जानने और उस युग की परंपरा को समझने के लिए आपको गोकुल घूमने के लिए एक बार अवश्य आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान की योग माया से कारागार की सुरक्षा में तैनात सभी सिपाही बेसुध हो गए, बेहोश हो गए। इसके बाद पिता वासुदेव बालकृष्ण को गोकुल पहुंचाने के लिए उन्हें टोकरी में या सूप में लेकर कारागार से सीधे यमुना नदी चले गए। इस दौरान तेज बारिश हो रही थी और बाढ़ आ गई थी। यमुना को कृष्ण की पटरानी माना जाता है। यमुना बाल कृष्ण के पैर छूना चाह रही थी। इसी प्रयास में नदी का जलस्तर ऊपर उठने लगा। इसके बाद बाल कृष्ण ने अपना पैर टोकरी से निकालकर नीचे लटका दिया तो यमुना उनका चरण छूकर नीचे आ गई। इसके बाद आगे का रास्ता बनता चला गया। बारिश से बचने के लिए शेषनाग फन फैलाकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वासुदेव यमुना नदी में हंसा घाट होते हुए भी कंस किला के पीछे से चलते हुए विश्राम घाट पहुँचे। इसके बाद महर्षि दुर्वासा आश्रम के पास से होते हुए गोकुल पहुँचे। वहाँ पर वो नंद बाबा और यशोदा के घर नंद भवन पहुँचे। वासुदेव ने बाल कृष्ण को यहाँ छोड़ा और वापस यमुना नदी में 15 किलोमीटर चलकर कारागार पहुँच गए। चौरासी कोस ब्रजमंडल में गोकुल वो धाम है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाएं जुड़ी हुई हैं। गोकुल पहुंचकर आपको ऐतिहासिक प्राचीनतम काल के बारे में आध्यात्मिक और अलौकिक की अनुभूति होगी, जिसे घूमने के लिए दुनिया भर से सैलानी हर साल गोकुल के प्रसिद्ध मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। गोकुल की गलियां आज भी वही अपने पुराने अंदाज में हैं। पुरानी गलियां, पुराने रास्ते, पुराने मंदिर, पुराने वृक्ष। सच में गोकुल घूमने जाने के बाद बिल्कुल एक नई अनुभूति होगी। यहाँ की गलियों में आपको हर जगह, हर स्थान पर मंदिर देखने को मिलेगा जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ होगा। ले रहे हैं बाबू। एक बार बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। सब लोग बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। और ऊंचा हाथ करो, हंस लो। यहाँ हंसे या का घर बसे। ये है रास चौक। ये गोपी का नाम है चंद्रावली। यहाँ से कृष्ण गाय चराने गए मधुबन। वो सामने जो बिल्डिंग है ना, ये रास मंडप। सावन का महीना आता है ना, ये हॉल बना दिया। 2000 आदमी यहाँ रास होता है 2 महीने, और 1 महीना दिवाली से। वो गली है 5 जिनों में चलोगे। कुंजी गली, दान गली, भान गली, माखन चोर गली। जो कहे ना बरसाने की गुजरी गोपी के भगवान, और मार्ग में झगड़ा मच के मांगे दूध दही का दान।
यहाँ ग्वाल वालों को खिला के भगा के ये 5 के लिए यहाँ गोपियों का मटकी फोड़ा। आइए क्या बोलो माता? आज चलते हैं आपको लेकर के नंद महल में। नंद महल जो गोकुल में स्थित है, इस महल के अंदर बनी सुंदर झांकियों के माध्यम से श्री कृष्ण के जीवन की सभी घटनाओं, सभी घटना चक्रों को अलग अलग स्वरूप में उनकी लीलाओं का जीवंत सी लगने वाली मूर्तियों के रूप में बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। गोकुल में नंद महल को 84 खंबा के नाम से भी जाना जाता है। ये महल योग माया और बलराम की जन्मस्थली भूमि भी है। और इसी जगह पर वासुदेव ने मथुरा से अंधेरी रात में यमुना पार करके गोकुल में नंद के घर भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आए थे और यशोदा की बेटी योग माया को गोकुल से मथुरा ले गए थे। गोकुल के नंद महल में पूतना वध से लेकर कंस वध तक के सभी स्वरूप में प्रभु की सुंदर मूर्ति के रूप में चित्रित की गई है। भगवान कृष्ण के द्वारा की गई अलग अलग लीलाओं का नंद महल में वर्णन देखने को मिलता है। आज से लगभग 5129 वर्ष पूर्व मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। गोकुल मथुरा से 15 किलोमीटर दूर है। यमुना के इस पार मथुरा और उस पार गोकुल है। मथुरा के बाद गोकुल की यात्रा हमको अवश्य करनी चाहिए। दुनिया के सबसे नटखट बालक ने यहाँ 11 साल 1 माह और 22 दिन गुजारे थे। महावन और गोकुल एक ही है। फिलहाल 8000 की आबादी वाला ये गांव उस काल में कैसा रहा होगा, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। उस काल में इसका नाम गोकुल नहीं था। गोप गोपी आदि का समूह वास करने के कारण महावन को ही गोकुल कहा जाने लगा। वर्तमान की गोकुल को औरंगजेब के समय श्री वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विट्ठल नाथ ने बसाया था। गोकुल के आगे 2 किलोमीटर दूर महावन है। लोग इसे पुरानी गोकुल कहते हैं। सारे ना जो बालों भजन में गाती है, देखो री एक बाला जोगी और द्वार मेरे आया है, अंग भपूत गले मछला शेष नाग लटकाए। यशोदा बोली बाबा जब मेरे को ही डर लगता है, मेरा बालक है, तेरे को जो चाहिए वो दे सकती हूँ। हीरा जवाहरात की माला देने लगे। भगवान शंकर बोलते हैं यशोदा जी से ना होती ना चाहिए, इतनी पाया है अपने गोपाल के दर्शन कराने इस कारण जोगी आई। दर्शन नहीं दिए लौट गए, कृष्ण रोने लगे। यशोदा बोली गोपियों ये तो बाबा जी को मेरे बच्चे में जादू टोना कर दिया। गोपियाँ बोली बाजी नहीं, वो शंकर भगवान ने। तो गोपियाँ लिवा के लाई जंगल में से, बाबा तेरे को यशोदा बुला रही है। यहाँ डमरू बजाया, यशोदा ने गोदी में दर्शन कराए यारूप से। सबसे पहले भगवान 33 करोड़ देवता में शंकर को दर्शन हुआ। आप इस घर में आए, इसको बोलते हैं नंद महल। पहले यह गांव का नाम था नंद गांव। गोकुल कपड़ा जब कन्हैया जी को यहाँ लाए, नंद और वासुदेव मित्र थे, भाई नहीं थे। नंद कौन थे? यदुवंशी। और वासुदेव कौन थे? राजपूत क्षत्रिय। वासुदेव और नंद मित्र थे। नंद बाबा वासुदेव जी की 2 वाइफ थी। रोहिणी यहाँ रहती, यशोदा नंद महल। यहाँ नंद बाबा अपने परिवार के साथ, कन्हैया जी के साथ, बलदाऊ जी के साथ और माता यशोदा जी के साथ रहते थे। यहाँ पर नंद बाबा का परिवार रहता था। ये बिल्कुल यमुना जी के किनारे है। आप देखेंगे, ये देखिए महल में ही बिल्कुल सामने आप खिड़की में से देख सकते हैं, सामने यमुना जी बह रही हैं। यानी ये बिल्कुल यमुना किनारे है। वासुदेव जी इसी रास्ते से भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के महल लेकर के आए थे। कोई दर्शन नहीं कराया। शंकर जी बोले गला माता मुझे दर्शन कराओ। बेटा मैं दर्शन तुमको नहीं कराऊंगी। अभी से जब से जन्म हुआ है हमारे लाला का, जब से इतने बाबा जी साधु आ रहे हैं, पहले जिससे पहले कोई नहीं आता, इसलिए मैं दर्शन आपको। चलिए अब चलते हैं नंद भवन की तरफ। ये वही नंद भवन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की छठी पूजी गई थी। नंदोत्सव मनाया गया था धूमधाम से। ये वही स्थान है, ये वही पवित्र स्थान है। आप इस स्थान के दर्शन अवश्य करिए, हृदय से करिए। ये नंद बाबा का परिवार है
और कृष्ण कन्हैया झूले में झूल रहे हैं। आइए इन पुजारी जी से ही पूछते हैं यहाँ के बारे में। माता यात्रा का फल मिलता है यहाँ पर। नंद बाबा, जसोदा जी, पूरा परिवार नंद बाबा के यहाँ पर। तो यहाँ जन्माष्टमी का महोत्सव होता है। तो एक दिन जन्माष्टमी से एक दिन पहले यहाँ पर छठी पूजती है। ये छठी बना हुआ, छठी का फोटो छठी पूजी है यहाँ पर। ये छठी पूजती है सब जगह। जैसे बच्चा होता है तो 6 दिन के हो जाते हैं जब छठी पूजती है। तो सूप में धर के लेकर के आए थे। शेषनाग छा कर रहा है तो वो जेल में दर्शन दिया था कि मुझको गोकुल पहुँचा दो। तो बसदेव जी ने कृष्ण भगवान को लेकर के गोकुल पहुँचाया है। यहाँ ये गोकुल में जसोदा जी सो रही है। तो लड़की पैदा हुई थी ना, तो लड़की को यहाँ से ले गए थे और कृष्ण भगवान को यहाँ पर सुला गए थे। ये सोवर का दर्शन है भगवान का। ये माखन चोरी लीला है। ये उखल से हाथ बांधा ना भगवान ने, तो ये उखल से हाथ बांधा भगवान का। तो ये माखन चोरी लीला है भगवान का। ये उखल है, ये कृष्ण भगवान के हाथ बांध दिए। नंद बाबा, जसोदा जी है, कृष्ण बलदाव जी है, उनके हाथ बांध दिए। चोरी करते थे भगवान, तो माता ने बांध दिया उखल से। जब 6 दिन के हुए भगवान, तो पूतना आँचरों से पिस लगा करके आई थी। गोपी गारू धर के आई थी पूतना। जो राकेश थी घर में मंदिर में घुसने नहीं देते जसोदा जी, इसलिए गोपी गारू धर के आई थी, भगवान को खिलाने लगी। भगवान ने आँचरों से दूध पिया है भगवान का, तो उनको प्राण खींचा है। और जब ये राक्षसी धारण किया है, 2 रूप है इसके, गोपी का और ये राक्षसी का। इसको माता का गति दिया है, दूध पिया है ना इसका, तो इसको माता गति दिया है। पूतना का दूध पिया, जसोदा का दूध पिया और देवकी का दूध पिया। 3 माता का दूध पिया कृष्ण भगवान ने। तो 3 माता के ये भगवान के कृष्ण भगवान ये, तो उनका दूध पिया तो उनको माता गति दिया भगवान के अंदर पूतना में। राधे 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 राधे। बलदेव मंदिर भगवान बलराम को समर्पित है। इस मंदिर में आप झंडे लगाकर, झंडे चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस मंदिर में हर दिन दोपहर 3 बजे बलदेव जी को भांग चढ़ाकर पूजा अर्चना की जाती है और 4 बजे से ब्रिजवासी लोगों को महाप्रसाद के रूप में दूध, दही, रेवड़ी, लस्सी आदि वितरित किया जाता है। अरे दिमाग इतना है भी तुम्हारे अंदर।